बीच खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर में पूछताछ जारी है। ये पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले की जांच करते हुए शुरुआत की गई है। आज सुबह 7 बजे ईडी नवाब मलिक के घर पहुंची थी, जिसके बाद पूछताछ के लिए उन्हें ईडी के दफ्तर आने के लिए कहा गया था। फडणवीस ने आरोप लगाया था कि सलीम पटेल के पावर ऑफ अटॉर्नी वाली कुर्ला में 3 एकड़ जमीन सोल्डस नाम की कंपनी को बेची गई थी, जो नवाब मलिक के रिश्तेदार की कंपनी है। सुबह 7 बजे ईडी नवाब मलिक के घर पहुंची थी और तब से ही पूछताछ जारी है। कई घंटे से पूछताछ जारी है। लंबी फहरिस्त है सवालों की, जिनके जवाब तलाशे जा रहे नवाब मलिक से। महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री नवाब मलिक, जिनसे पूछताछ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला है। तो देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के ऊपर यह आरोप लगाया था और यह सीधा सवाल भी किया था उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने कि नवाब मलिक जी, आपने मुंबई बम ब्लास्ट के गुनाहगारों से डील क्यों की और आपने जो जमीन खरीदी वो लोग टाडा के तहत आरोपी हैं। दरअसल जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी गई, जिसका कि नाम लिया गया, उसका नाम था सरदार शाह वली खान, जो कि सीधा सीधा टाइगर मेमन के घर से जो आरडीएक्स पकड़े गए थे उसके साथ उसकी डीलिंग का आरोप लगा था सरदार शाह वली खान पर। सरदार शाह वली खान जो कि हसीना पारकर, जो कि दाऊद इब्राहिम की बहन है, हसीना पारकर का लंबे वक्त तक ड्राइवर और सहयोगी भी रहा था और वही जमीन को खरीदा था नवाब मलिक ने। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते, जांच कर सकते हैं आप। पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, ये आप ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूँ। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दाऊद के खूंखार गुर्गे की जमीन खरीदते हैं, जो जमीन सरकार जमा होने वाली है, उस कारण ना के बराबर पैसे दे करके उस बम ब्लास्ट आरोपी से जमीन खरीदी जाती है। उसके सारे कागजात देश के सामने आने के बाद जब ईडी उस पर कार्रवाई करे तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कहते हैं और सरकार कहती है कि ये बदले की भाव से कार्रवाई हो रही है। जिस दाऊद ने बम ब्लास्ट में हजारों लोगों को क्रूरता से, बर्बरता से मारा, जो गुर्गा इस बम ब्लास्ट में आरोपी रहा, क्या उसकी प्रॉपर्टी राष्ट्रवादी के नेता खरीद सकते हैं? शरद पवार ने इस पूरे मसले पर क्या बयान दिया है, सुनिए। शरद पवार ने कहा कि आजकल जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से ये बयान दिया गया और कहा कि मैं पता था कि जिस तरह से नवाब मलिक ने हमला बोला था, उस हमले के बाद ऐसी ही कार्रवाई होनी थी। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के खिलाफ कौन सा मामला निकाला है, यह देखना होगा। मुझे पता नहीं, लेकिन दाऊद का नाम लेकर किसी को भी बदनाम करने का प्रयास हमेशा से होता रहा है, ये शरद पवार ने कहा है। नवाब मलिक को लेकर ये बयान उन्होंने दिया है। सुबह 7 बजे ईडी की टीम इनके आवास पर पहुंच गई थी। उसके बाद से लगातार नवाब मलिक से पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में चल रही है और उस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। संजय राउत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ईमानदार इंसान है, वो सच बोलते हैं। और अब शरद पवार का बयान भी हमने आपके सामने रख दिया है। क्या स्टेटमेंट शरद पवार की तरफ से दिया गया है। आजकल जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमें पता था कि जिस तरह से नवाब मलिक ने हमला बोला था, उसके बाद उन पर इस तरह की कोई कार्रवाई होगी। सुप्रिया सुले इस पर क्या कह रही हैं, सुनिए। लोग आए थे, बहुत दिन से बीजेपी के प्रवक्ता, कार्यकर्ता, हितचिंतक उनके ट्वीट करे जा रहे थे कि नवाब भाई और महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ईडी नोटिस आएगी, ये होगा वो होगा। वो आज हो गया है। वो जो उनके यहाँ जो इन्फॉर्मेशन, वो जो षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ये बीजेपी के प्रवक्ता और सब कर रहे थे, वो आज होते हुए पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। दुख की बात ऐसी है
कि ना नोटिस आई ना कुछ आया। महाराष्ट्र के एक मंत्री को डायरेक्टली ईडी के ऑफिस में लेके गए। ये कौन सी नई राजनीति इन्होंने शुरू की है? मैंने देश में पहली बार ही ऐसा देखा है। और इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं एनसीपी से और शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी से। ब्रजमोहन जी, शुरुआत मेरी आपसे कि जब भी किसी नेता से कोई सवाल किया जाता है, कोई एजेंसीज पूछताछ के लिए बुलाती हैं, तो एजेंसीज का सरकार इस्तेमाल कर रही है, ये तर्क क्यों सामने रखा जाता है? इसमें मैं सोचता हूं इस मामले में शायद हमारा स्टैंड बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर केंद्रीय एजेंसियों पे आरोप लग रहा है तो ये आरोप नया नहीं है। इस बात को नवाब मलिक साहब और हमारी पार्टी और हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं वो इसके पहले ही लगातार बोल रहे हैं पिछले 4 महीने से कि सेंट्रल एजेंसियों को ये टास्क दी गई है कि किसी भी तरह से। सर ये है कि अगर आपको किसी बात का डर नहीं है, दामन पाक साफ है, तो आपको तो आमंत्रित करना चाहिए कि सेंट्रल एजेंसियां आए और हमारी इन्वेस्टिगेशन करें, बजाय इनके कि आप उन्हीं पर आरोप लगाएं। नहीं, आरोप इस बात का नहीं लग रहा है, उनकी जांच पे हम लोगों को आपत्ति नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भारत सरकार इस प्रकार की हथकंडे अपनाकर जो महाराष्ट्र सरकार को, जो कि बहुत बेहतर तरीके से देश राष्ट्र हित में, प्रदेश के हित में, आम आदमी के हित में काम कर रही है। ब्रजमोहन जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। शाइना एनसी जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। शाइना एनसी, क्या प्रॉब्लम है इन नेताओं को? गंभीर आरोप लगे, एजेंसी जांच करने के लिए पहुंची, पूछताछ में इनको सहयोग करना चाहिए, पूछताछ पूरी होती नहीं, आरोप लगने पहले शुरू हो जाते हैं एजेंसीज पर। देखिए, आप गलत काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आरोपी के ऊपर जो कार्रवाई करना है वो ईडी जरूर करेगी। जो आपको लगता है आप सत्ता में हो और इसलिए आपको इंसुलेशन मिलेगा, बिल्कुल नहीं। 3 एकड़ का प्लॉट आप एक आरोपी से खरीदते हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट में उनका हाथ है। डी कंपनी के साथ आपके जो संबंध है, जो आपको कोई काम नहीं है या आपको लगता है ये षड्यंत्र है, तो कानून को अपना काम करने दीजिए, कार्रवाई होने दीजिए। जो आप ये भी नहीं चाहते हैं कि कार्रवाई भी हो और कह रहे हैं कि ये कोई विछंत है और कोई षड्यंत्र है, तो मुझे लगता है कि नवाब मलिक के ऊपर बहुत सारे गंभीर सवाल हैं। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं काफी सवाल स्पष्ट करें। उससे पहले सर मैं दर्शकों को याद भी दिला दूं कि जो आप आरोप लगाते हैं ना कि एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है, ये एजेंसीज का इस्तेमाल का जो पहली टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई थी वो कांग्रेस का रिजीम था, और अश्विनी कुमार जो कि अब कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, उन्हीं के रिजीम में पहली और इकलौती टिप्पणी की गई थी और उन्हीं के साथ आप सरकार चला रहे हैं। मैं वापस आपका लौट रहा हूं हमारे सहयोगी अरुणिल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अरुणिल, क्या अपडेट फिलहाल सामने है? और अगर हम देखेंगे कि अभी मैं एनसीपी के ऑफिस के बाहर हूँ, लगभग कुछ ही बाजू में ही ईडी का भी ऑफिस है जहाँ पे इंटेंस क्वेश्चनिंग नवाब मलिक की हो रही है। जो एलिगेशन है वो काफी सीरियस है। यहाँ पे देखो एनसीपी के सपोर्टर्स है, मेनली नवाब मलिक के सपोर्टर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप बताइए कि आप यहाँ पे इकट्ठा हुए, क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? आपको क्या लगता है? हमारे किस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हो? पूर्व नियोजित सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय नवाब मलिक जी को उनको बिगर समन्स या नोटिस दिए बगैर उनके घर में जाके उनको रात के अंधेरे में छुपा के ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ताकत दिखा के, रात में ताकत दिखा के उनको इधर ईडी ऑफिस में लेके आई है। उनके समर्थन में, आदरणीय नवाब भाई साहब के समर्थन में हम इधर सब लोग जुड़े हैं। इन्होंने जो परसों तेलंगाना के मुख्यमंत्री राव साहब आए थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मिले, ये देश के नेता आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब को मिले, तो 2024 में उनको लग रहा है कि उनके पांव में से जमीन हिल गई है, तो इन्होंने सुरबुद्धि से ये सोच समझ के नियोजित उन्होंने सुबह नवाब मलिक जी को ईडी ऑफिस में लिया है। और अगर एलिगेशंस देखेंगे तो काफी सीरियस एलिगेशंस है, काफी सीरियस चार्जेस है, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस है। और 2 दाऊद इब्राहिम के जो अकम्प्लिसेस है, जो बॉम्बे ब्लास्ट 93-92 में हुए थे, उसमें जो मेन आरोपी थे, उनसे जमीन लेने के चार्जेस पे नवाब मलिक को क्वेश्चन किया गया है। और हमने देखा कार्यकर्ता इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जा रही हूं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास।
सर, आपको पता है 15 फरवरी को ईडी ने अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों, संपत्ति की अवैध रूप से कथित खरीद फरोख्त और हवाला लेन देन के संबंध में छापेमारी की थी। कुछ तो हाथ लगा होगा ना, जो मामला दर्ज हुआ और अब पूछताछ हो रही है। पहले बात समझिए कि ये जो जमीन की खरीद फरोख्त हुई है, ये इस प्रकार के उन लोगों को आरोपित घोषित करने के पहले के हैं। उसके बाद वो लोग अगर आरोपित घोषित हुए हैं तो उसमें मैं सोचता हूं कि खरीदार की कोई गलती नहीं मानी जा सकती। फिर भी यदि सेंटर को लगता है कि गलत जानकारी के आधार पर अगर वो जांच करना चाहते हैं तो जांच पे किसी ने आपत्ति नहीं ली है। हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच और हमको पूरा विश्वास है कि नवाब मलिक साहब बयानबाजी तो सर आप कर रहे हैं। नहीं, आपने पूछा तो जवाब नहीं दिया जाएगा क्या? ब्रजमोहन जी, आपके कनेक्शन में शायद कुछ दिक्कत है सर, आपकी आवाज बहुत कट करके सामने आ रही है। हमारे संगी अनिल लगातार हमारे साथ बने हुए ईडी दफ्तर की बाहर ही। अनिल, जो एनसीपी कार्यकर्ता वहां मौजूद है, क्या कहना है उनका? हम और एनसीपी के जो कार्यकर्ता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपका यहाँ पे क्या कहना है। ईडी ऐसा बोल रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है नवाब मलिक के अगेंस्ट में, आप कैसा देखते हैं इसको? झूठ बोल रही है ईडी, झूठ। ये सेंट्रल एजेंसी का दबाव बनाया जा रहा है नवाब मलिक साहब पे, जो बिल्कुल भी फिजूल है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। आज अगर सुबह से जो डेवलपमेंट देखे तो क्या थी, ईडी के जो अफसर है वो नवाब मलिक के घर पे गए, उन्हें फोर्स किया गया कि तुम ईडी के ऑफिस में आओ, तुम्हारे अगेंस्ट में इंटेंस इंटरोगेशन होना बाकी है क्योंकि जो चार्जेस है आपके अगेंस्ट वो काफी सीरियस है। तो हम और यहाँ पे एनसीपी के जो सपोर्टर्स है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक महिला समर्थक है, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ईडी ये बोल रही है कि काफी पुख्ता सबूत है नवाब मलिक के अगेंस्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद, नवाब मलिकला बाहेर का आणायचं काम करा, कारण गरीबाचा नेता है नवाब मलिक, हा गरीबाचा नेता है। आज नवाब मलिक ये बोल रहे हैं कि नवाब मलिक जो है वो गरीब के नेता है और लोगों से यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हो? क्या प्रोटेस्ट किस बात पे कर रहे हो? हिंदी प्रोटेस्ट हम लोग इस बात पे कर रहे हैं कि जिस तरह से ईडी ने सम्मानीय मंत्री महोदय नवाब मलिक साहब को घर से उठाया है, विदाउट नोटिस दिया उठाया है, ऐसे पद से एक कैबिनेट मंत्री को घर से उठाना, बेकायदेशीर उठाना और उनको अंदर दबा के उनको जबरदस्ती का उनका पूछताछ करना, ये गैर है, उसका हम लोग निश्चित करें। ईडी ऐसा बोल रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत है नवाब मलिक के अगेंस्ट में, वो कैसे देखते हो? देखिए, ईडी के पास तो संजय राउत साहब के वाइफ के बारे में भी था, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बहुत से उनके पास प्रूफ और सबूत होता है, बाद में बड़े लोग को छोड़ दिया जाता है। फिर केंद्र के दबाव के अंदर हमारे जो नवाब मलिक साहब को इन्होंने जो अभी किया है, ये यूपी के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव को देखता हुआ, क्योंकि इसके अंदर अभी मुंबई शहर के अंदर नगर सेवक के कॉर्पोरेशन के चुनाव है, देखता हुआ नवाब मलिक जी का मुंह बंद कराने के लिए ये सब सारा नाटक है। ये मुंह बंद करने वाला नहीं है। बीजेपी की नेता शायना एनसी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शायना एनसी, इस पूछताछ को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है, तमाम चुनावों का एनसीपी कार्यकर्ता जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं तेलंगाना के सीएम से मुलाकात कर ली महाविकास अघाड़ी के कुछ नेताओं ने, तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी है बीजेपी के खिलाफ। वो बीजेपी को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए एजेंसी के थ्रू इस तरह से करवाया जा रहा है। पहले 3 सवाल का जवाब दे। इकबाल कास्कर के साथ नवाब मलिक का क्या संबंध है? क्या उन्होंने ये 3 एकड़ का लैंड खरीदा या नहीं? जो अंडरवर्ल्ड के साथ उनके रिश्ते हैं, जो उनके करीबी संबंध हैं, तो उनको ये आरोप का समाधान और उनके एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, आज आप बोल रहे हैं कैबिनेट मंत्री हैं इसलिए उनको छूट मिलनी चाहिए, ये मोदी सरकार में किसी को छूट नहीं मिलती है। गलत गलत होता है, सही सही होता है। और जो आपने बात की कि महाविकास आघाड़ी, ये तो महाविनाश आघाड़ी है जो सिर्फ लेन देन का काम करती है, अंडरवर्ल्ड से रिश्ता रखती है। और जो नवाब मलिक के ऊपर ये आरोप लगे हैं, तो ये संबंध देखिए, शायना से अपने जवाब पूरा कर लें सर, आपके पास में आ रहा हूँ। देखिए, जो उनको लगता है कि पूछताछ में कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्यों डर रहे हैं? कोऑपरेट तो कीजिए। और जो आपको लगता है कि सिर्फ ये कहना ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है, उससे आपको छूट मिलेगी, बिल्कुल नहीं। इकबाल कास्कर से भी पूछताछ की बात, जो बॉम्ब ब्लास्ट के कॉन्विक्ट्स हैं उनके साथ भी पूछताछ हुई है और सबके साथ हुई है। जो एक रिश्ता है तो वो रिश्ता क्या है और क्यों है वो जरूरी जानना जरूरी
जरूरी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और जी। पूरे देश के मैं वापस आपके पास लौट रहा हूँ, इससे पहले ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, पहले देखिए, जिस इकबाल कास्कर के बार बार नाम आ रहा है, जिसे कबूलनामे के बाद नवाब मलिक का नाम पुख्ता तौर पर सामने आया, जरा दर्शकों को आप साफ कर दीजिए कि इकबाल कास्कर कौन है, क्या छवि उसकी है आपकी निगाह में, और नवाब मलिक के क्या रिश्ते हैं? देखिए, इस मामले में हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बहुत ही स्पष्ट मत है कि जो लोग देश के कानून के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उनसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई संबंध नहीं है। इकबाल दूसरा, कास्कर जहां कौन है तक नवाब मलिक साहब की बात है, जहां तक नवाब मलिक साहब की बात है, नवाब मलिक साहब इस बात को डिबेट आप बताइए कौन है। हम तो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश के खिलाफ काम कर रहा है उससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता का कोई संबंध नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। आपने नाम सुना कि नहीं सुना? पहले नहीं, मैं अभी देखा, आप ही ने बताया, आज मैंने पेपर में पढ़ा है कि इकबाल कास्कर को ईडी ने सम्मन किया है, उनके संबंध डी गैंग से हैं और वो उनके भाई होते हैं, तो इससे हमारा क्या संबंध है? अगर नवाब अभी हो, भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी यह है कि किसी भी अल्पसंख्यक नेता को या किसी भी अल्पसंख्यक व्यक्ति को अगर बदनाम करना है तो उसका नाम बहुत आसानी से डी कंपनी से जोड़ दिया जाता है, जबकि इस मामले में नवाब मलिक साहब पूछ रहे हैं कि आप बताइए इकबाल कास्कर कौन है, रिश्ता क्या है नवाब मलिक का? ये तो हम अगला सवाल आपसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। और इस मामले में नवाब मलिक साहब बहुत पहले बोल चुके हैं कि उनका इस प्रकार के लेन देन